Students, we are doing cell chapter, the unit of life. Now we are studying the topic plastid. प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा या फिर यूग्लिनोइड्स में प्रेजेंट होता है. दे आर इजली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज, यानी कि हम उसको माइक्रोस्कोप में इजीली स्टडी कर सकते हैं. और दे आर कलर्ड, दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट. अलग अलग टाइप्स का पिगमेंट प्रेजेंट होता है प्लास्टिड के अंदर, और इसके अंदर प्लास्टिड की वजह से ही प्लांट्स के में कलर होता है. तो इन पिगमेंट के बेसिस पे प्लास्टिक जो है अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाइड है. बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द पिगमेंट्स द प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. ओके, जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होगा. ये क्या करेगा, ये लाइट को ट्रैप करेगा और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करेगा. The chloroplast contain chlorophyll and carotenoid pigment, which are responsible for trapping light energy essential for the photosynthesis. In the chromoplast, fat-soluble carotene pigments like keratin, xanthophyll and other are present. यानी कि कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होगा क्रोमोप्लास्ट के अंदर और कैरोटीनॉइड जो है फैट सोल्यूबल होगा. The given part this gives the part of the plant a yellow, orange और red color. जो भी प्लांट्स के लीव्स का कलर रेड होगा, ऑरेंज होगा या येलो होगा, इसका मतलब उसके अंदर कैरोटीनॉइड प्रेजेंट है. ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है कलरलेस वाइट कलर. द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलर्ड प्लास्टिड्स ऑफ वेरिड शेप एंड साइज विच स्टोर न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, और साथ में अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स. अमाइलोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा इसके अंदर, ल्यूकोप्लास्ट का पार्ट है ये. दैट इज वाइट इन कलर एंड इट स्टोर द कार्बोहाइड्रेट्स. जैसे कि पोटैटो में आपने देखा होगा कि स्टार्ची जो है वो ज़्यादा होगा पोटैटो, और उसके अंदर जो है अमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट होगा. और इलियोप्लास्ट स्टोर ऑयल्स एंड फैट, वेयर एज द एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन. तो अब यहाँ देखिए आप, क्रोमोप्लास्ट की दो टाइप है, अमाइलोप्लास्ट एंड सेकंड इज द एल्यूरोप्लास्ट. ओके, अमाइलोप्लास्ट में स्टार्च और फैट्स प्रेजेंट होगा, और एल्यूरोप्लास्ट के अंदर स्टोन जो है वो प्रोटीन स्टोर रहेगा. ओके, नाउ मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ. यू हैव ऑलरेडी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ. उसके अंदर मेसोफिल सेल्स थे, और उस मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और वो जो है क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है वो मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. दीज आर द लेंस शेप्ड, ओवल, स्पेरिकल, डिस्कोइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेली हैविंग वेरिएबल लेंथ. डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द प्लांट. कैसा प्लांट है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, हर्ब शर्ब है, उस तरीके से डिफरेंस होता है इनके साइज में, इनकी शेप में और इनकी अमाउंट के अंदर. Their number is varies from 1 per cell of the Chlamydomonas and green algae 20 to 40 per cell of the mesophyll. तो Chlamydomonas के अंदर जो अलग होगा 20 to 40 सेल जो है वो एल्गीज के अंदर. तो डिपेंड्स अपॉन द वो क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है. लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड. यू कैन सी इनटू द डायग्राम. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट. दो सेल है इनके अंदर. वन इज द आउटर मोस्ट लेयर, that is called outer membrane, and second is the innermost layer, that is called inner membrane. ठीक है, और उसके बाद the space limited by the inner membrane of the chloroplast is called stroma. You can see into the diagram. This is the structure of a stroma. This is the structure of a stroma. जो भी space है that is called stroma. और इस बहुत सारे जो है फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर, जिसको बोलते हैं हम थाइलोगोड. ये देखो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर. तो दिस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर. ये पूरा स्ट्रोमा है और इसको बोलते हैं हम थाइलोगोड्स. दैट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा. ओके, तो ये पूरी स्ट्रोमा के अंदर थाइलोगोड जो है वो प्रेजेंट है. नाउ
The thylakoids are arranged in a stack like piles of the coin called grana. अब ये जो थाइलेकोइड है वो एक के ऊपर एक के ऊपर, तो इनको हम एक ग्रैने का स्ट्रक्चर, जैसे एक सिक्के के ऊपर सिक्का, उसके ऊपर सिक्का, तो इस तरह ग्रुप ऑफ सिक्का है, एक सीरीज हो जाती है, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो स्टैक जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड ग्रैना, ओके। और द इंटरग्रेनल थाइलेकोइड। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेला। तो वन स्ट्रोमा को दूसरे स्ट्रोमा से जोड़ने वाला, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। थाइलेकोइड्स का जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ग्रुपिज्म है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। और एक स्ट्रोमा को दूसरे स्ट्रोमा से जोड़ने वाला एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला, दैट कनेक्टिंग द थाइलेकोइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना, ओके। और उसके अंदर द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड अ ल्यूमेन। जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन होती है वो उसको, ल्यूमेन इज अ टाइप, मतलब क्या है ल्यूमेन का, इट इज अ कैविटी। तो ये एक ल्यूमेन है। द स्ट्रोमा of the chloroplast contain enzyme required for the synthesis of carbohydrates and proteins. Now what is the function of the stroma? It contains some specific type of enzyme that is used in the synthesis of the carbohydrates and proteins. It also contains the small and double stranded circular DNA molecules and ribosome. तो उसमें कौन कौन से molecules present हुए? DNA and ribosome. और जो chlorophyll pigment है they are प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड। और जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे ही रहा है इसमें, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और जो राइबोसोम है इसके अंदर, द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, यानी कि 80s राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा और इसमें छोटा राइबोसोम प्रेजेंट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। One is the outer membrane, second is the inner membrane, and this total part is called stroma, and stroma contain thylakoid sac-like structure, और इसको पूरे को भी हम बोलेंगे स्ट्रोमा। और वन स्ट्रोमा दूसरे स्ट्रोमा से कनेक्टेड है स्ट्रोमा लैमेला से, ये लिख भी रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये थाइलेकोइड है, ये स्ट्रोमा लैमेला है। ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर जो भी आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेला, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टिड।